देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से बुआ जी। माफ कीजिएगा पर हम जाहिल नहीं हैं। जाहिल तो हमें आपकी भाषा लगी। हाँ ठीक है, आप अमीर हैं, हम नहीं है, पर आज ये बात तो साबित हो ही गई है कि पैसों से ये तय नहीं होता कि कौन सभ्य है और कौन जाहिल। एक तो बिना पूछे कमरे में घुस आई, ऊपर से राशन पानी लेकर हमारे ऊपर ही चढ़ रही हो। जब सारा प्रोग्राम नीचे चल रहा है तो तुम यहाँ कहाँ तान झांक करने आई हो? जिन पैरों से आई हो ना, इन्हीं से वापस लौट जाओ। जाओ यहाँ से। जाना तो पड़ेगा बुआ जी। आखिर काशीनाथ अंकल जी से ये जो पूछना है कि किस बिना पर उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारी बहन यहाँ एक बेटी की तरह रहेगी, क्योंकि आपकी बातों से और आपके सोच से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तेरे पापा पे इन लोगों ने जादू टोना किया होगा, लेकिन हम पर इनका जादू नहीं चलेगा। हमने कहा अभी इसी वक्त इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। अभी तक तो हम बदतमीजी पे उतरे नहीं है। अगर हमने बदतमीजी शुरू की तो झेल नहीं पाएगी ये। 100 बात की एक बात। अरे इन फटीचरों का और हमारा कोनो जोड़ ही नहीं है। सामने खड़े रहने का औकात नहीं है और चले हैं रिश्ता जोड़ने। हाँ, कपड़ा कपड़ा देखो इन लोगों का। ये देखो, ये रंग बिरंगी पतंगे बनकर आए थे ये लोग हैं। अरे बेटा, तुम और तुम्हारे बाबूजी जो है ना, सीधे और भोले लोग हैं, और ये लोग एक नंबर के साथी रहे। मोटा पार्टी देखे नहीं कि मीठा मीठा बात करके फंसा लिए। काशीनाथ जी सिर्फ पैसों के धनी नहीं, दिल के भी बहुत धनी। सही कह रहे हो भैया। छोटा कर दिया आज हमें उनकी नजरों में। भैया, आपको कितनी बार कहा था मैंने कि लड़कियों को सिर्फ उतना पढ़ाओ जितना चूल्हा चौका संभालने के लिए जरूरी हो, पटर पटर करने के लिए नहीं माने। अब भुगतो। आई एम रियली सॉरी। बिना बताए आपके कॉलेज के बाहर आपको मिलने चले आए। दरअसल हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। आप हमें जानती नहीं है इतना भी। लाइफ में एक असूल है हमारा, जो कि हमारे बिजनेस और लाइफ में फॉलो करते हैं, कि नए रिश्तों को बनाने के लिए हम पुराने रिश्ते नहीं तोड़ सकते। हम ये शादी नहीं कर सकते। बुआ जी, हमारी गलतियों की सजा अब हमारी दीदी और ध्रुव जी को मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। सुनो लड़की, सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं है और सपने हमसे रिश्ता जोड़ने के। तुम्हारे बाप ने भेज दिया तुम्हें भीख मांगने, तो कहना अपने बाप से, रिश्ते जो है ना भीख में नहीं मिलते, नसीब से जुड़ते हैं। जो गलतियां हमने की है उसे हमारी बेवकूफी समझकर माफ कर दीजिए ना। प्लीज हमारी दीदी को सजा मत दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बुआ जी, इस सब में उनकी कोई गलती नहीं है। अजी प्लीज माफ कर दीजिए ना। आप अभी कह रही थी ना कि रिश्ते नसीब से जुड़ते हैं, तो नसीब में ही होगा ना कि हम लोग मिले, बात रिश्ते तक पहुंची, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किए। तो आपको जो सजा देनी आप हमें दीजिए ना, प्लीज हमारी दीदी को कुछ मत करिए। वीरेंद्र भाई साहब, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हमारी बहना ने जो कुछ भी आपके परिवार के साथ किया
मैं उन सब की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगने आया। ये तो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी बहन का घर बस जाए, वो सुखी रहे, उसे उसका प्यार मिल जाए। हम जानते हैं बेटा, तूने अपनी बहन की खुशी के लिए कदम उठाया था, पर कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, नहीं तो अक्सर ठोकर लगती है, जैसा कि आज हुआ। अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। आदमी की नीयत साफ हो तो सब प्लान कामयाब होता है। हम सिर्फ हमारी नियत और प्लान के भरोसे नहीं आए हैं अंकल जी। भोलेनाथ जी भी तो हमारी मदद करेंगे ना। जो होगा बिल्कुल बेस्ट होगा और भोलेनाथ जी ये करवा कर ही रहेंगे। ठीक है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी, दीदी, जितनी मधुर आवाज है, शक्ल सूरत से भी उतनी ही सुंदर है। भोलेनाथ के दरबार में खड़ी हूँ दीदी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें हमारे ध्रुव के लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए। सुंदर, सुशील, संस्कारी, है ना दीदी? तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली रूपा। हाँ बेटा, तुमने तो हमारे पैर की मोच एकदम ठीक कर दी। अरे हम तो चल नहीं पा रहे थे, अब तो हम दौड़ लगा सकते हैं। नहीं नहीं आंटी, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो बस भगवान के दर का थोड़ा सा तेल आपके पैर पे लगा दिया और देखिए आपकी मोच निकल गई। लेकिन आंटी जी, याद से ना घर जाके नमक वाले गर्म पानी से सेक लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। इनके परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि ये आपसे यहाँ बात कर रही हैं। जिस तरह आप लड़की वालों का इंतजार कर रही हैं, ठीक उसी तरह इनका परिवार भी लड़के वालों का इंतजार कर रहा है। तो तुम ही कह रहे हो कि हमारा मिलना ऐसे ही बाई चांस हो गया? नहीं बुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आपको मिलवाया गया है। मिलवाया गया है?